रहे हैं तो बाबा आज शाम को ही आपके यहाँ बारात लेके आने वाले हैं। क्या पता कल बाबा फिर समाधि में चले जाए। जो लगन पत्रिका ब्रह्मा जी ने दिया था 2-3 दिन के बाद उसमें डेटे बदल दिया, आज का ही है। और सप्तऋषि जी ने वहां से लौट के आए हैं, बोले बाबा बाराती आज का ही बोल दिया। वो उन्होंने कहा आज ही कर दिया। और सभी देवता लोग दौड़ने लगे, कोई बाजार गया, कोई ब्यूटी पार्लर गया, कोई सराफे के यहाँ गया, कोई प्रेस वाले के यहाँ गया, कोई नाई के यहाँ गया, कोई कुछ कर रहा है, कोई कपड़े सिलवा रहा है, कोई अचकन सिलवा रहा है, कोई धोती खरीद रहा है, कोई कुर्ता खरीद रहा है, कोई सोने का चैन खरीद रहा है, कोई टोपी खरीद रहा है। सब अपने अपने, कोई ब्यूटी पार्लर में सज रहा है। देवियां लोग भी मॉल भागी जल्दी दौड़ी दौड़ी कपड़ा लाने के लिए, ये नहीं ये नहीं ये नहीं। 3 गोदेश तो पहले घर में निकाल के रख दी कि ये तो सब देख लिया, ये तो सब देख लिया, तो देख लिया, भैया नया ही खरीदूंगा, आज तो भाई शिव जी का विवाह है। देवियां लोग फटाफट फटाफट मॉल में गई और सामान सब खरीदने लगी, सजने लगी। लेकिन देखिए स्वार्थी लोग कैसे होते हैं। देवता लोग ये नहीं सोचे कि भैया हम बाराती में सज रहे हैं और दुल्हा का उसको कौन सजाएगा, विवाह शंकर जी का होना है। ना तो उनका कोई माँ है, न कोई पिता है, न भाभी है, न कोई बहन है, न कोई बुआ है, न कोई मौसी है, न कोई नातेदार है, न कोई रिश्तेदार है, न अड़ोसी है, न कोई पड़ोसी है। भैया इसको कंगन कौन बांधेगा, कौन मोहर पहनाएगा, कौन नेकचार कराएगा, कौन हल्दी चढ़ाएगा, कौन कुआं पुजवाएगा, कौन घुड़चढ़ी करवाएगा, किसी को कोई लेना देना नहीं है। बस शादी की तैयारी, हमारा काम तो हो गया, बाबा का विवाह हो जाए, मार दिया जाए, फिर हम लोग राजा। शंकर जी शांत बैठे हुए हैं। तब भृंगी ने उनसे पूछा, महाराज क्या बात है, आप बड़ा शांत और चिंतातुर बैठे हुए हैं। शंकर जी ने कहा क्या बताएं भैया, चिंता तो होना स्वाभाविक है। आज हमको दूल्हा बनकर के जाना है और हमको तो मालूम ही नहीं कि दूल्हा कैसे बना जाता है। एक गण बोला सरकार इसकी आप चिंता मत करें, ऐसा सुंदर श्रृंगार करेंगे जगत में न तो आज तक किसी दूल्हा ने ऐसा देखा होगा, न फिर कोई दोबारा देखेगा। शिव के गण ही शिव के श्रृंगार कर रहे हैं। भगवान शिव का बड़ा मांगलिक श्रृंगार है। मनुष्य का श्रृंगार और शंकर जी के श्रृंगार में बड़ा मर्म छिपा हुआ है। इस श्रृंगार का सारा सुदर्शन भरा हुआ है। जीवन में बहुत बड़ी समस्याओं का हल इस बाबा के विवाह से आपके जीवन का बहुत बड़ा हल निकल सकता है, अगर ध्यान देकर सुने तो। गन दौड़कर नाचकर शिव का श्रृंगार कर रहे हैं और बहुत ही सुंदर प्रसंग है। कैसे शिव का श्रृंगार किया है और कौन कर रहे हैं, गन कर रहे हैं। जटा को संभाल के उसको मोर तो बाजार में जा नहीं सकता गन लेने के लिए, भूख कहां जाएगा बेचारा, तो मोर पहनता देखा था। कहते हैं निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में, वो निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में सजे रहे सजे रहे सजे रहे, देखो बोले बाबा निराले दूल्हे में सजे रहे, देखो बोले बाबा
सब धरे और नारी जय हो, कोई भागे अगारी जय हो, कोई भागे पिछारी जय हो, भूल गई किसी की जय हो, होती और सारी जय हो, कोई डूबे हम जय हो, कोई बोले बम बम जय हो, कोई कदका छोटा जय हो, कोई एकदम मोटा जय हो, कोई कदका लंबा जय हो, कोई पेड़ से खंबा जय हो, कोई है एक तंगा जय हो, कोई बिल्कुल नंगा जय हो, कोई एकदम काला जय हो, कोई दो सिर वाला जय हो, शर्माक दिखाए जय हो, मन में हंसाए जय हो, त्रिलोक के स्वामी जय हो, क्या रूप बनाए जय हो, क्या रूप बनाए जय हो, भोले के साथी जय हो, के गजब बढ़ाते जय हो, के गजब बढ़ाते जय हो, के गजब बढ़ाते जय हो, भूतों की लेके टोली आए हैं ससुराल, भूतों की लेके टोली आए हैं ससुराल, शिव भोले जी दिगंबर हो बैल पे सवार, शिव भोले जी दिगंबर हो बैल पे सवार, सजे रंगे हो, सजे रंगे, सजे रंगे देखो बाबा तेरा देखो, 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 मतवा देखो तेरा देखो, हलवा देखो तेरा देखो, सज रहे हैं बाबा, मजाक बन रहा है। गन भूत उनके सजा रहे हैं, भूत कैसा सजाएगा ये अंदाजा कल्पना कर लीजिए। पहले क्या बनाया जाता है, मोर, क्या बोलते हैं उसको, सेहरा बोलते हैं, लड़का के ऊपर जो बनाया जाता है सेहरा बोलते हैं सर, क्या है सेहरा, हम लोग उसको मोर बोलते हैं, मोरी। तो भैया मोर ऊपर से टोपी जैसा होता है, उठा रहता है, नीचे से इसे लटकन लगा हुआ रहता है, उसका मुंह ढका हुआ रहता है। तो मोर लाने के लिए यहाँ से कन्नौज बाजार जा नहीं सकता भूत, तो क्या करे, उनका जो जटा था उसी को ऐसे समझ के मोर बना दिया, बोला ये ऊपर वाला तो ऊंचा हो गया भैया, नीचे तो एक टुकड़ा सांप लेके लाया, इधर इधर लटका दिया सांप को, ऐसे रहना बात हिलना नहीं। अब कानों में क्या पहना है, कानों में कुंडल होना चाहिए, तो कुंडल ऐसे होके इसे घुमा रहता है, तो दो बड़े बड़े बिच्छू लाए और दोनों को यहाँ लगा दिया, नीचे से मुड़ा हुआ बढ़िया कुंडल बना दिया। तुलसीदास जी बड़ी बढ़िया वर्णन किए हैं, शिव ही शंभुगन करहि सिंगारा, जटा मुकुट यही मोर समारा, कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन बभूति पट के हरि छाला, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपवित गंगा, गरल कंठ और नर सिर माला, अशिव बेस शिव धाम की पाला। लेकिन जैसे इन्हें देखा करने कहा बाबा क्या सुंदर मुकुट बना है, ऐसा मोर आज तक कोई चीज ने पहना नहीं। दूसरे ने कहा आभूषण भी तो चाहिए बेटा, हम कई शादी में जाते हैं, हमारे शमशान तरफ से जाता है, सब शादी में देखे आभूषण चाहिए। अब किसी सर्राफे के यहाँ तो ज्वेलर्स के यहाँ तो जा नहीं सकता भूत, गया एक टोकरी में छोटे छोटे नाग भर कर ले आया, सारे नाग कुंडन कंकन पहरे प्याला सारे में नाग लपेट दिया। एक बोला रे इससे तो काम नहीं चलेगा, देह पर कुछ लगाना पड़ता है ना, लेकिन बड़ा मैचिंग के साथ, जैसा सांप इधर वैसा सांप इधर, जैसा सांप यहाँ वैसा सांप यहाँ, जैसा सांप पैर में वैसा सांप पैर में, एक साइज का एक कलर का मैचिंग बढ़िया बढ़िया। एक ने कहा कि ऐसे नहीं, जब विवाह होता है ना तो देह पर कुछ मला जाता है, हम देखते हैं, हम तो शमशान में बगल में ही है, शाहपुर तक बगल में जब विवाह हुआ होता तो मैं वहीं से आनंद लेता हूँ सबका। बोला अच्छा, अब उसको ये तो नहीं पता कि काला मला जाता है कि पीला कि लाल, हल्दी मला जाता है, क्या पता, या तो उनको पता था नहीं। वो दौड़ता हुआ चिता में गया, एक चिता जल रही थी, अभी तुरंत शांति हुई थी, एक टोकरा गरम गरम भस्म लेकर आ गया और पूरे शरीर पर बाबा का मल दिया। चौथा गन दौड़ के गया,
बोला अरे बाबा रुक जाओ। उसने एक जली हुई लकड़ी आई, उसको घिसा और काती लग बोले क्या करो, अरे काला टीका लगाना पड़ता है तो नजर लग जाता, तुम बैठो तुम बुला बैठो। और यही हमारे जीवन में भी होता है। दूल्हे को जो तैयार करता है वो खुद ही विवाह नहीं किया है, दूल्हे को जो सलाह देता है उसका खुद ही कभी विवाह नहीं हुआ है। उसके दोस्त जो सलाह दे रहे हैं तो खुद ही विवाह भी उसका नहीं हुआ है। सलाह देने वाला भी अनाड़ी है और विवाह भी जिसका हो रहा है उसके साथी सब सलाह देते हैं जिसका विवाह नहीं हुआ है। और बाबा के साथ यही हो रहा है। भूत कहाँ विवाह किया है भैया, उसने काला वो हंसा बढ़िया मोटा तिलक लगा दिया भैया। शंकर जी बोले क्या करते, बोले चुप रहो लगा देता हूँ, नजर नहीं लगेगी किसी को, वहां बड़ी भीड़ रहती है। सब लोग खिलखिला कर हंस रहे थे। त्रिशूल हाथ में दे दिया, नंदी सामने खड़ा कर दिया। गणों ने कहा महाराज बड़े शीशा तो देखो क्या सुंदर क्या अलौकिक श्रृंगार किया है। अब देखो यह श्रृंगार हमारे और आपके जीवन से कैसे जुड़ता है, यह बड़े ध्यान देने वाली बात है। गोस्वामी जी से अलौकिक श्रृंगार को हमारे जीवन से जोड़ा है, हमारे आंतरिक संबंध से जोड़ा है, हमारे जीवन कैसे जीना चाहिए, क्योंकि जगत के जीव का नहीं शिव का विवाह होता है। जगत का दूल्हा जब जाता है तो सारे शरीर पर स्वर्ण के आभूषण पहनता है, अपना नहीं है तो दोस्तों का मांग के सबके मांग के पहन के जाता है। शंकर जी विवाह करने जा रहे हैं, नागों के आभूषण पहन के जा रहे हैं। किसी ने शंकर जी से पूछा कि दादा आपने आभूषण क्यों नहीं धारण किया, आप कुबेर जी को बोलते थे, किसी को बोलते थे आ जाता हफ्ता दिन 10 दिन कहा मैंने स्वर्ण का आभूषण इसलिए धारण नहीं किया क्योंकि स्वर्ण आभूषण धारण करने से थोड़ा भय लगता है, क्योंकि एक बार इस स्वर्ण संपत्ति मेरा मन डूब गया तो यही सोना मुझे एक दिन सोने नहीं देगा। यह संपत्ति एक दिन मुझे नाग बनकर फंस लेगी, इसलिए सावधान रहने के लिए मैंने शरीर पर पहले ही नाग को धारण कर लिया है। एक दिन इस शरीर का भस्म ही होना है, इसलिए मैंने आज ही भस्म लगा लिया। मुझे याद रहे कि एक दिन इस शरीर का भस्म ही हो जाना है। लोग कहते हैं तुझे मुझे पता नहीं, मुझे पहचानते नहीं हो, कहता पहचानता हूं। एक मुट्ठी राख हो तो अभी हवा आएगा तो उड़ जाता, इतनी ही आदमी की औकात है। एक दिन एक मुट्ठी राख होना है तो जोर से हवाया तो 38 चूमते मिलेंगे तेरे घर वाले, वो अभी नहीं मिलेगा। और क्या औकात आदमी। हम सभी काल से डरते हैं, सिर्फ काल को आभूषण के रूप में धारण करते हैं। संसार में कोई सर्वाधिक निश्चित वस्तु अगर है हमको आपको सबको समझना है। दुनिया में कुछ भी नहीं है अगर निश्चित हमारी मौत है, कब आएगी, एक न एक दिन आएगी। जो जन्म लिया उसको मरना पड़ेगा। कोई एक दिन में मर रहा है, कोई 10 साल में, कोई मर रहा है, कोई 50 में, कोई 100 में, मरना सबको जो आया है तो जाना पड़ेगा। एक में पत्रिका जो पढ़ रहा था वाक्य बड़ी अच्छी न्यूज है कि भैया फकीर कभी सम्राट उसे लगता तो फकीर हो जाना है, तो उसने सम्राट छोड़ के वो फकीर हो गया, क्योंकि उसको बोला बाद में फकीर हो जाना है तो वो फकीर हो गया। और जहां मुहाना था वहां एक छोटा सा कुटिया बना लिया, वहीं रहने लगा, क्योंकि उसे सम्राट बनने की आकांक्षा खत्म हो गई थी। झोपड़ी बनाकर रहने लगा, लेकिन उस झोपड़े में भी रोज झगड़ा होता, कोई न कोई आए उस राह पे झगड़ा करता था। झगड़ा का कारण क्या था कि कोई राहगीर आता था और उससे पूछता था बाबा बस्ती का रास्ता किधर है। फकीर करता इसे बाएं चले जाओ, और बाएं जब वह जाता तो जो राहगीर है वो शमशान पहुंच जाता। तो वह व्यक्ति आता उससे झगड़ता, तू शमशान का रास्ता बता दिया मुझे, मैं बस्ती का रास्ता पूछ रहा था, पूछता हूं। रोज झगड़ा होता। एक दिन एक संत भी आया, संत ने भी रास्ता पूछा, उनको भी रास्ता बता दिया। जब वह लौट के आए तो बोले भैया मैं तो इसीलिए आया था कि तेरी बड़ी चर्चा है कि तू रास्ता बता देता, बस्ती का कोई पूछता है तू शमशान का रास्ता बता देता है।
तो दो संत से दोनों बात होने लगी। बोले बाबा मैं तो सही रास्ता बताता हूँ, लोग जैसा पूछते हैं वैसा बताता हूँ। लोग बोलते हैं बस्ती जाना है तो बस्ती वहां जहां बस जाए, और ये जो गांव आप देख रहे हो तो उजाड़ है। कोई गया है कल मर रहा है, कोई मर रहा है, कोई तो मरघट है। मरने के दिन जहां घट रहे हो तो मरघट है। गांव घर मकान हमारा मरघट है, हमारे मरने के दिन वहां घटते हैं। बस्ती वहां जहां से कोई लौट के ना आए, बस ही गया। बोले बाबा मैं तो ठीक बताता हूँ, लोग उल्टा समझ लेते हैं, क्योंकि यहां से सबको तो एक दिन उजड़ना ही है, मौत सबको उठा कर ले जाएगी और अंतिम में वही शमशान जाना है। लेकिन शमशान से आज तक कोई लौट के नहीं आया। जो शमशान गया